आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 25 जुलाई का अपडेट मैं आपको दूंगा और इसमें डिस्कस करेंगे कि एक लो प्रेशर एरिया अब बन गया है जो बंगाल की खाड़ी में बना है। और ये अब आपने देखा होगा कि इस बार लगातार लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं, दक्षिणी या मध्य बंगाल की खाड़ी में नहीं बन रहे हैं। अगर ये दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, अब क्या हो रहा है कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा बियर किया कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं फोरकास्ट से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है तो यूजुअली वो ये ट्रैक होता है उसका, कभी कभी उत्तर प्रदेश तक आता है और यहाँ पर आकर यहाँ डिप्रेशन भी बन जाता है और इधर आकर के ये कमजोर हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, काफी सालों के बाद ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले क्या हो रहा था कि लो प्रेशर एरिया मानसून में खास करके यहाँ पर यानी मध्य बंगाल की खाड़ी में बनते थे और वो ज्यादातर इस तरह से जाते थे या इस तरह से जाते थे। मतलब कि आप देखेंगे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात और कभी कभी पूर्वी राजस्थान की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही थी। इससे पहले यानी कि आप कह सकते हैं कि 2000 से लेकर के 2010 के बीच में और 1980 से 2000 के बीच में जो वेदर सिस्टम थे वो ये रूट लेते थे उत्तर पश्चिम दिशा में। इसीलिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों में खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भारी बारिश होती थी मानसून के दौरान। और आपने देखा होगा कि बिहार में हर साल बाढ़ का कहर होता था। तो लेकिन अब बाढ़ की जगह उल्टा सूखा हो रहा है, यानी कि बिहार के जो हमारे भाई बहन है काफी ज्यादा परेशान है। वहां पर बारिश कम हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश कम हो रही है। लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, हो सकता है कि एक दो सालों में और ऊपर की तरफ आए तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए। तो अभी ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर है ये इस तरह से जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर बना हुआ है। और उसी के साथ साथ ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं इन लाइनों को। ये तो देखिए ये जो ट्रैक है ये तो लो प्रेशर एरिया का हो सकता है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक यहाँ से जो ट्रफ जा रही है वो इस तरह से आ रही है यहाँ तक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा रही है। और ये तो बात हो गई यहाँ की। और अब एक और वेदर सिस्टम आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो कहाँ से जा रही है, वो इस तरह से आ रही है, यहाँ से आ रही है लो प्रेशर एरिया के आसपास यानी अक्षीय रेखा। तो इसी के साथ साथ बारिश की गतिविधियां होती है। अब सीधा चलते हैं आज का जो अपडेट है, किस तरह का वेदर रहने वाला है। तो पहले पूर्वी भारत से शुरू करते हैं, यूजुअली उत्तर से करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं आज। तो ये देखिए ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है और अब इसका जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर, ये जो ट्रफ है वो इधर से यूं आ रही है। तो जैसे कि शर्मा जी ने बताया था अपने पॉडकास्ट में कि ब्रेक मानसून कंडीशन होने वाली है 2-3 दिन के लिए। तो वो क्योंकि ये तराई में जब तरफ चली जाती है तो क्या होता है कि ये जो दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी भारत है वो सूख जाता है, यहाँ पर ड्राई विंड आती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हवाएं आ रही है वो यहाँ से आ रही है। अगर देखा ये सूखी हवाएं आ रही है, पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान ये पूरा थार डेजर्ट है। तो यहाँ से जब सूखी हवाएं आएंगी तो बारिश नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, तो इस इलाके में बारिश नहीं हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में ठीक ठाक होंगी, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम होगी। सिक्किम में भी ठीक ठाक बारिश है, अच्छी बारिश है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार यहाँ पर तेज बारिश है। और गंगे पश्चिम बंगाल के कल हमने देखा, कल और परसों जो दक्षिणी आपका ये है बांग्लादेश, वहाँ भारी से अति भारी बारिश हुई है। ये लो प्रेशर एरिया का असर है। आज भी वहाँ भारी बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके, अलीपुरद्वार, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटई, हुगली, हावड़ा और 24 परगना, डायमंड हार्बर, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। ये आप कह सकते हैं कि या मतलब कि मालदा और मुर्शिदाबाद तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब बिहार में बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ेंगी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो सूखे जैसे हालात थे उससे कुछ जरूर राहत मिल जाएगी आज। लेकिन कल फिर से ये बारिश नीचे आ जाएगी थोड़ी सी। उत्तरी जो फॉरबिसगंज, किशनगंज, अररिया और सुपौल, सीतामढ़ी, चंपारण, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, आज हल्की हो सकती है। तो अब अंदर अगर चलते हैं और अंदर की तरफ, तो ये जो आपका ये उड़ीसा है, उड़ीसा में आपका भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भुवनेश्वर, पुरी से लेकर के गजपति गंजम, कोरापुट, यहाँ पर नारायणपुर में बहुत अच्छी बारिश है। उसी तरह से अंगुल और ये जरसगुड़ा, संबलपुर, ये जो इलाके हैं वे भारी बारिश देखेंगे। और झारखंड के कई इलाके, चाईबासा से लेकर के रांची, खूंटी, लातेहार, लोहारदगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश है। दुमका, धनबाद वगैरह में थोड़ी सी कम रहेगी। और अंदर अगर हम चलते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर ले तो ये देखिए, अगर इसको ये जो इलाका है यहाँ पर अगर देखें
तो कहाँ गया ये, हाँ ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए, अब ये आपका आ गया पूरा ये झारखंड का इलाका, झारखंड आ गया। अब यहाँ से हम चलेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये है अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, और ये आपका दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, जांजगीर, चंपा, बलौद बाजार और बस्तर, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दी है। अब ये देखिए, ये दक्षिणी बिहार से लेकर के और ये जो दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रही होंगी। यानी भारी से अति भारी बारिश है, मॉडल है वैसे, लेकिन चांसेस बन रहे हैं क्योंकि ट्रफ है और ये लो प्रेशर एरिया का असर है, और ये जो हवाएं हैं वो भी यहाँ पे घूम के आ रही है। यहाँ से भी ये अरब सागर से भी इस जगह पर यानी इकट्ठी हो रही है हवाएं यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी, और हो सकता है अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया में भी हो जाए, और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी और लखनऊ, कानपुर की तरफ चलेगी। माफ कीजिएगा, उल्टा चला गया। हाँ, ये देखिए लखनऊ, कानपुर और ये जो है फैजाबाद, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। इस तरह से ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो ये हम देखेंगे कि ये सारे इलाकों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बहुत दिनों से बारिश नहीं देख रहा था, वहां पर बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल आज बारिश कम है, लेकिन कल फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, ये सारे इलाके में बारिश आ जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश बढ़ जाएगी। ये कल की बात है। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की बात में ये जो है आज मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम बारिश है, हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, पंजाब के जो उत्तरी इलाके हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, यहाँ पर थोड़ी बारिश है। बाकी इलाके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर इलाके और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में बारिश कम दिखाई दे रही है, यानी ना के बराबर है। खंड वर्षा कहीं हो गई तो हो गई, जैसे कि अचानक कोई बादल बन गया गर्मी के कारण, तो थोड़ा बहुत बारिश लेके चला जाए। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सूखा रहेगा, बारिश हो सकती है लेकिन चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ये कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देखेंगे सूरत, वलसाड़ से लेकर ये अपना नर्मदा, तापी, पंचमहल, डांग, ये छोटा उदयपुर, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश रह गया। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, मांडला, डिंडोरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश है। बाकी इलाकों में टीकमगढ़ और ये गुना, भोपाल वगैरह में भी हो सकती है, बैतूल, छिंदवाड़ा वगैरह में। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे खंड वर्षा होगी, कम हो जाएगी बारिश। और लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल यानी कि 26 तारीख को एक बार फिर ये सारे इलाके जो भोपाल है, उज्जैन है और ये धार, खांडवा, खरगोन, यहाँ तक बारिश है। नीमच और रतलाम और ये जो अलीराजपुर, बड़वानी, ये इलाके अब उसके बाद भी थोड़ी कम बारिश देखेंगे। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। अब अगर हम देखते हैं, हम ये महाराष्ट्र की बात करते हैं तो विदर्भ में बहुत भारी बारिश हो रही है। अभी भी विदर्भ और तेलंगाना के ज्यादा इलाके बारिश देखेंगे। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश भी अच्छी बारिश देखेगा। और मध्य महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं होगी, छुटपुट बौछारें, खंड वर्षा होती रहेगी। और उसी तरह से मुंबई में एक बार फिर से बारिश बढ़ सकती है। मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, रायगढ़, ये अपना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे के जो घाट वाले इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अलियाबाई नगर और संभाजी नगर के साथ साथ जो आपका हिंगोली, लातूर, जलना, ये सारे इलाके में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की है। और ये अभी कोस्टल कर्नाटका और केरल भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। इंटीरियर कर्नाटका में मॉडरेट शावर्स हैं। लक्षद्वीप में भारी बारिश है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी द्वीप है वो बारिश देखेंगे। अब देखिए साउथ इंटीरियर कर्नाटका, बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, ये जो इलाके हैं, चिकवालापुर वगैरह में बारिश नहीं है। और ये रायलसीमा में नहीं है और तमिलनाडु में नहीं है। ये जो इलाके हैं अभी भी रेन शेडो एरिया, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो आपकी जो हिल्स है वो यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पे हवा आती है तो यहीं पर पूरे इसी इलाके में मॉइस्चर डिप्लीट हो जाता है। और यहाँ जो हवा जाती है वो ड्राई जाती है, यानी यहाँ सूखी हवा जाती है, तो यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है कि जब उत्तर पूर्वी मानसून जब आता है, यानी कि जब मानसून ये हट जाएगा तो क्या होगा कि इस तरह से मानसून रिट्रीट करता है। तो यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आती है, तो आंध्र प्रदेश, इंटीरियर तमिलनाडु और ये सारे इलाके में बहुत अच्छी बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अभी ये रेन स्वेट हो रही है। उस समय पूरे मानसून का 60% जो बारिश है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून में तमिलनाडु को मिलती है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।